हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर है करके यूट्यूब चैनल में। हम जो है शुरू करने जा रहे हैं नवा जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, उसका पेपर नंबर फर्स्ट। आप सभी को पता होगा कि पेपर नंबर फर्स्ट जो होता है वो इंग्लिश का रहता है और इसमें क्या है 20 प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, अग्निवीर जो वायुसेना है उसमें पेपर फर्स्ट जो रहता है जो वो 20 नंबर का रहता है और उसका एक बहुत ही अहम आपका रोल है। ठीक है, तो इसमें जो है 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज हम लोग करने वाले हैं। तो 30 प्रैक्टिस सेट तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, जुड़े रह सकते हैं। और 30 प्रैक्टिस सेट को अगर इनको आप पहले से सॉल्व करना चाहते हैं या आपको ये प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप paperhacker.in पर जाकर इनको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा नवा प्रैक्टिस सेट आज शुरू होने वाला है जिसका हम पेपर फर्स्ट यानी कि इंग्लिश का पेपर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं। पहला जो पैराग्राफ जो है पैराग्राफ से आपका क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस पैराग्राफ को पूरे को देख लीजिए। पैराग्राफ हमारा जो है इतना बड़ा आपका लगभग पैराग्राफ आएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप एक बार रीड करेंगे, पूरे पैराग्राफ को एक बार आप रीड करेंगे। ठीक है, इस टाइप के जब प्रश्न आपको दिए गए हों, पैराग्राफ से बड़ा पैराग्राफ हो, तो सीधे आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन की ओर जाएंगे और आप एक बार जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भावनात्मक जो प्रश्न है आपके, यानी कि जो पैराग्राफ की भावना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो यहाँ पर जो आपका हमारा पहला प्रश्न दिया है, व्हाट इज द फंडामेंटल टेनेट ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि जो लेखक है उसके अनुसार लोकतंत्र का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र है, उसका आधार स्तंभ क्या है। ठीक है, उसका मौलिक सिद्धांत क्या है। यहाँ पर जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका मौलिक सिद्धांत यहाँ पर आपसे पूछा है। तो जो मौलिक सिद्धांत है वो आपका इक्वलिटी पर इसमें पैराग्राफ में दिया गया है कि इक्वलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ भी आपको इक्वलिटी दिखेगी वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में आपका क्या दिया है, द ऑपरेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, जो प्रिंसिपल इक्वलिटी है, इक्वलिटी का जो सिद्धांत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पैराग्राफ को एक बार रीड करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द डेमोक्रेसी इसेंशियली अकॉर्डिंग टू द ऑथर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया गया है इसका आंसर करेंगे। इसमें कह रहा है डेमोक्रेसी क्या है, इसेंशियली अकॉर्डिंग टू द ऑथर, यानी कि लेखक के अनुसार डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, इक्वलिटी पर डिपेंड है। और ये क्या है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, ये क्या है, स्वयं में एक जीवन जीने का तरीका है। ये क्या है, स्वयं एक जीवन जीने का तरीका है। डेमोक्रेसी स्वयं एक जीवन जीने का तरीका है ऑथर के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ सारी हमें पैराग्राफ से मिल जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, व्हाट डज इट मीन। यहाँ पर एक प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। ठीक है, उसके आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है, उसके बाद लिखा है एन एक्टिव कन्विक्शन विच इन्फॉर्म्स एंड इंस्पायर्स एवरी थॉट वर्ड एंड डीड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है इसके आगे आपको ये इन चार ऑप्शन में से, ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया है ए डेमोक्रेट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, जो लोकतंत्र है वो किस में विश्वास करता है, इक्वलिटी, समानता में। एंड दिस बिलीव इज रिफ्लेक्टेड, और ये जो विश्वास है वो प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है जो थिंकिंग है, यानी कि विचार, स्पीच मतलब भाषण और कार्यों में ये जो चीज़ है वो परिलक्षित होती है। समानता जो होती है हमारी ये दिखाई देती है किसमें, सोच में और भाषण में और कार्यों में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ हो जाएगी
ये जो सेंटेंस पूरा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए डेमोक्रेट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड दिस बिलीव रिफ्लेक्टेड इन हिज थिंकिंग स्पीच एंड एक्शन। उसके बाद आपका आएगा एक्शन, एन एक्टिव कन्विक्शन विच इन्फॉर्म एंड इंस्पायर एवरी थॉट वर्ड एंड नीड। ठीक है, एवरी थॉट वर्ड एंड नीड, एक सक्रिय दृढ़ विश्वास जो सूचित करता है, इंस्पायर करता है और सूचित और इंस्पायर करता है प्रत्येक विचार और कार्य को। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट आपका प्रश्न कह रहा है द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर सोसाइटी इज बेस्ड ऑन। तो मैंने बताया था इसमें इक्वलिटी के ऊपर बात की गई है, तो द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी के सिद्धांत पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। वैसे ही इसमें पांचवें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग हमको इसमें से बतानी है। तो बताइए इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाएगी। यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये इसे क्या बोलेंगे, प्यूसिलेनिमस। ठीक है, प्यूसिलेनिमस इसे बोलेंगे, जो कि क्या होता है कायर। ये यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कायर इसका मीनिंग हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है करेक्टली, यहाँ पर इनकरेक्ट कर लेंगे या रॉन्गली कर लेंगे। रॉन्गली पंचुएटेड वर्जन इज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ही आस्क्ड मी। ठीक है, वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर ये भी सही है ऐसे ही ये भी सेम है, यानी कि इसमें तीन जो है, तीन जो ऑप्शन है वो आपके बिल्कुल सेम दे रखे हैं, और चौथा ऑप्शन आपका क्या है, ये वाला डी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, इसमें पंचुएशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यही क्या हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपको इसका क्या बताना है, आपको इसकी मीनिंग बतानी है। ठीक है, इसकी आपको मीनिंग बतानी है। इसका मतलब होता है कुरूप स्त्री, कुरूप स्त्री। आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन अगली वुमेन। ठीक है, GORGON गोरगोन मीन्स क्या हो जाएगा आपका एन अगली वुमेन। यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर रेट्रोग्रेड दिया गया है, रेट्रोग्रेड मीन्स क्या होता है, यहाँ पर भी इसका आपको अपोजिट बताना है। क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है। तो ये रेट्रोग्रेड मीन्स होता है पीछे हटना। क्या होता है, पीछे हटना। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, डिक्लीनिंग, प्रोग्रेसिव, ठीक है, स्टबर्न या पुनिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव हो जाएगा इसका मतलब होता है आगे बढ़ना या गतिशील, आगे बढ़ना। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको क्लॉज बताना है। ठीक है, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका क्लॉज बताना है। तो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा या नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये दोनों तो हम काट देते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, सी और डी तो होगा ही नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडजेक्टिव या रिलेटिव जो क्लॉज। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि प्रैक्टिकली वेरी लिटिल वर्क कुड बी कंप्लीटेड इन द लास्ट वीक। जो है प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से बहुत कम कार्य हुआ था, कार्य कंप्लीट हुआ था लास्ट वीक में। क्यों, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा छुट्टियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फुल ऑफ हॉलीडेज, बिजी होता तो कार्य कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर द चीफ गेस्ट विल गिव अवे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिव अवे आपका हो जाएगा। ठीक है, गिव अवे यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि चीफ गेस्ट मतलब विल गिव अवे मतलब देंगे द प्राइज, चीफ गेस्ट जो है प्राइज देंगे। बाकी और कोई ऑप्शन आपका सही इसमें नहीं फिट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें आपको एरर फाइंड करना है। ठीक है,
13, 12 और 13 में आपको क्या करना है, एरर फाइंड करना है। तो इसमें दे रखा है ही इज वन ऑफ दोज हु। देखो वन ऑफ दोज के बाद, वन ऑफ के बाद जो आता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हु के बाद क्या लगेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगेगी। यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या दिया है, प्लूरल दिया है, तो यहाँ पर जो वर्ब लगेगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। यहाँ पर ये 12वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही द मेशन विल नॉट डू द वर्क एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर जो मेशन का मीन है वो है राजमिस्त्री, यानी कि राजमिस्त्री काम नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर, केवल के बजाय एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय, तो ऑर्डर देगा वो, ठीक है, ऑर्डर के बजाय और कोई काम वो नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेप्ट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे रेदर का। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे रेदर का, ठीक है। तो रेदर का मतलब हो जाएगा यहाँ पर बल्कि, रेदर का मतलब क्या हो जाएगा आपका, बल्कि। अब ये हो जाएगा द मेशन विल नॉट वर्क, जो है राजमिस्त्री कार्य नहीं करेगा बल्कि ऑर्डर देगा, ठीक है, बल्कि ऑर्डर देगा। यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट था। अगर आपकी कोई भी एरर नहीं होती है तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन को चुनेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया है प्रीमोनिटेशन, ठीक है। प्रीमोनिटेशन का मतलब होता है पूर्व से कोई सूचना देना, पूर्व सूचना, पूर्व या चेतावनी या सूचना, ठीक है, चेतावनी। इसका क्या बताना है आपको, एक्सप्रेस द मीनिंग, सही इसको मीनिंग एक्सप्रेस बना करना है या सिनोनियम आपको बताना है। तो जो सी ऑप्शन है फॉर वार्निंग, फॉर वार्निंग का मतलब भी क्या होता है, पूर्व चेतावनी, ठीक है, चेतावनी कर लेंगे यहाँ पर। तो फॉर वार्निंग का मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, पूर्व चेतावनी हो जाएगा। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको बताना है, अपोजिट मीनिंग आपको बतानी है, किसकी, इनकॉन्ग्रुअस की, ठीक है, इनकॉन्ग्रुअस की आपको अपोजिट मीनिंग बतानी है। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हो जाता है आपका बेमेल, क्या मतलब हो जाता है, बेमेल, ठीक है। और यहाँ पर हारमोनियस दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाता है, मेल या समन्वय। हारमोनी मतलब होता है समन्वय, ठीक है, समन्वय मतलब मिलजुल कर मेल से रहना, ठीक है। और इनकॉन्ग्रुअस का मतलब हो गया आपका बेमेल। इसी प्रकार से इसका जो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 16वां नंबर क्वेश्चन है, डिमेंटेड का मतलब आपको अपोजिट बताना है, ठीक है। तो डिमेंटेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसिबल, सेंसिटिव, सेंसुअस या सेंसुअल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब हो जाता है समझदार, समझदार, सेंसिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, पागल या पागल, ठीक है, पागल या कह सकते हैं क्या नाम है, बावला कह सकते हैं इसे, पागल या बावला, ठीक है। और डिमेंटेड का हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, बिल्कुल इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहीं पर सेंसिटिव, सॉरी यहाँ पर सेंसिटिव की जगह कर लेंगे सेंसिबल, ठीक है। डिमेंटेड का मतलब बावला या पागल, सेंसिटिव की जगह सेंसिबल कर लेंगे, इसका मतलब होता है समझदार। सेंसिटिव का मतलब समझदार नहीं होता है, समझदार होता है सेंसिबल का मतलब, ठीक है। सेंसिबल का मतलब क्या हो जाएगा, समझदार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर वो आपसे पूछता है कि सेंसिटिव का मीनिंग क्या है, तो सेंसिटिव का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, संवेदनशील। सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील।
अगर वो पूछे सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है तो सेंसिटिव का मीनिंग हो जाएगा आपका संवेदनशील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको इसमें से बताना है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्रोनोलॉजी की आपको स्पेलिंग बतानी है। ठीक है, क्रोनोलॉजी मीन्स क्या होता है? कालक्रम। क्या होता है? काल क्रम। क्रोनोलॉजी मीन्स होता है कालक्रम। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? इसमें भी आपको क्या बतानी है? सही स्पेलिंग आपको बतानी है। ठीक है, सही स्पेलिंग हमें आपको इसमें बतानी है। तो इसमें जो सही स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग। ठीक है, सिंटिलेटिंग। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? जुटाकर। इसका मतलब हो जाएगा जुटाकर। सेंटिलेटिंग मीन्स जुटाकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें आपको इडियम्स दिए गए हैं, 2 इडियम्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये एक अगला प्रश्न इडियम्स का रहेगा। तो इसमें जो है ए डार्क हॉर्स का मतलब आपको बताना है। ठीक है, ए ब्लैक हॉर्स, ए नाइट मेयर्स, ए अननोन पर्सन, क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, एन अनफोर्सीन कंपिटिटर, एक अप्रत्याशित प्रतियोगी। ठीक है, एक अप्रत्याशित प्रतियोगी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी संभावना ना हो ऐसा प्रतियोगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है गुलाब का बेड। ठीक है, एक प्रकार से। तो इसका जो हो जाएगा सी, फुल ऑफ जॉयस, यानी कि पूरे आनंद के साथ। ठीक है, 20 प्रश्न हमारे क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इस प्रकार ये वाले प्रैक्टिस सेट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जुड़े रहिए। नवा प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं आपके अब तक, और 30 प्रैक्टिस सेट हमको टोटल पूरे कराएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।